महाअवतार बाबा जी एक ऐसा नाम जिसके बारे में जितना पढ़ें रहस्य उतना ही गहरा होता जाता है। लेकिन सवाल यह है, क्या सच में कुछ लोगों ने बाबा जी को देखा था? और अगर देखा था तो उन्होंने बाबा जी के बारे में क्या बताया? आज की कहानी किसी काल्पनिक कथा पर आधारित नहीं है। हम उन आध्यात्मिक परंपराओं में दर्ज अनुभवों की बात करेंगे जिनमें कई साधकों और योगियों ने बाबा जी से मिलने का वर्णन किया है। सबसे प्रसिद्ध नाम है, जो कि आप सबको पता ही है, जिनके बाद ही बाबा जी का नाम दुनिया के सामने आया, तो उनका नाम है लाहिड़ी महाशय। सबसे पहली कहानी इनसे शुरू होती है। परंपरा के अनुसार 1861 में रानी खेत के पास हिमालय में लाहिड़ी महाशय की मुलाकात बाबा जी से हुई। इसी मुलाकात को क्रिया योग की आधुनिक परंपरा में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। कहा जाता है कि बाबा जी ने उन्हें क्रिया योग की दीक्षा दी और उन्होंने अपनी शरण में ले लिया, और कि इस ज्ञान का योग्य लोगों तक पहुंचाया जाए, क्योंकि वो जो लाहिड़ी महाशय थे वो क्रिया योग को पूरी दुनिया के सामने पहुंचा पाए। लेकिन कहानी यहीं भी खत्म नहीं होती। दूसरा बड़ा नाम है श्री युक्तेश्वर। 1894 में प्रयागराज के कुंभ मेले में उनकी मुलाकात एक युवा योगी से हुई, श्री युक्तेश्वर। उस समय उन्हें बाबा जी के रूप में पहचान नहीं पाए। यानी जो युक्तेश्वर जी थे, उन्होंने बाबा जी को पहचान नहीं पाए थे उस टाइम जब उनको बाबा जी मिले थे, महाअवतार बाबा जी। बाद में जब वे लाहिड़ी महाशय के पास लौटे और उस योगी के बारे में बताया, तब उन्हें पता चला कि वह कोई सामान्य साधु नहीं बल्कि लाहिड़ी महाशय के गुरु बाबा जी थे। श्री युक्तेश्वर ने बाद में बाबा जी से 2 और मुलाकातों का वर्णन किया। फिर आता है स्वामी केवलानंद का वर्णन। उन्होंने बाबा जी के साथ हिमालय में, अभी ये बात हो रही है स्वामी केवलानंद के बारे में हो रही है, तो स्वामी केवलानंद ने बाबा जी के साथ हिमालय में समय बिताने की बात कही। उनके अनुसार बाबा जी अपने कुछ शिष्यों के साथ हिमालय में एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। एक और प्रसिद्ध नाम भी है, एक और प्रसिद्ध नाम है जिनका नाम है राम गोपाल मोजू मदार। ये थोड़ा अजीब सा नाम है, लेकिन ये भी एक नाम है ये भी उन नामों में से एक नाम है जो मिल चुके हैं बाबा जी के साथ। तो इनका नाम भी था राम गोपाल मोजू मदार, जिन्हें स्लीपलेस सेंट के नाम से भी जाना जाता है इंग्लिश में। उनके वर्णन में बाबा जी और उनकी बहन माता जी से जुड़े एक असाधारण अनुभव का उल्लेख मिलता है। ये घटना भी योगानंद की पुस्तक में दर्ज परंपरा का हिस्सा है। इसके अलावा, इन सब के अलावा, स्वामी केशव आनंद और स्वामी प्रणब आनंद जैसे लाहिड़ी महाशय की शिष्यों से जुड़े बाबा जी के दर्शन के वर्णन भी मिलते हैं। और सबसे दिलचस्प बात, परमहंस योगानंद, जो कि दुनिया भर में फेमस है अभी तक। परमहंस योगानंद ने भी बाबा जी से अपनी मुलाकात का वर्णन किया था। उनके अनुसार अमेरिका जाने से पहले बाबा जी उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें अपने गुरु श्री युक्तेश्वर के उन्होंने उनका पालन करते हुए अमेरिका जाने के लिए कहा। अब यहाँ सबसे जरूरी सवाल आता है, क्या इन घटनाओं को वैज्ञानिक रूप से साबित किया जा सकता है? इसका सीधा जवाब है, इन आध्यात्मिक दावों को अनुभव या फिर इन आध्यात्मिक दावों को आधुनिक वैज्ञानिक प्रमाण के रूप में स्थापित नहीं किया गया है। ये साधकों के स्मरण
आध्यात्मिक परंपराओं और योग साहित्य में दर्ज अनुभव है। इसलिए इन्हें मानना या ना मानना व्यक्तिगत आस्था का विषय है। लेकिन इन सभी कथाओं में एक बात समान दिखाई देती है। बाबा जी के दर्शन को केवल किसी चमत्कारी व्यक्ति को देखने के रूप में नहीं बताया गया, बल्कि उनके साथ जुड़ी शिक्षाओं में बार बार साधना, आत्म अनुशासन, क्रिया योग और भीतर के परिवर्तन पर जोर मिलता है। शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि अगर बाबा जी की कथाओं को केवल रहस्य समझकर देखा जाए तो हम सिर्फ कहानी सुनते हैं, लेकिन अगर इनके पीछे छिपी साधना की भावना को समझने की कोशिश करें तो शायद सवाल बदल जाता है, बाबा जी सच में दिखाई दिए या नहीं से क्या हम अपने भीतर उस चेतना को खोजने के लिए तैयार हैं जिसकी ओर ये शिक्षाएं इशारा करती हैं। और शायद यही महाअवतार बाबा जी का रहस्य को आज भी जीवित रखता है। तो जिन जिन के मैंने नाम लिए ये सभी आम लोगों में से नहीं थे, ये सब स्पिरिचुअल लोग थे, यानी सेंट्स थे सभी, या फिर कुछ मॉन्क्स भी थे इनमें से। तो ये जिन लोगों को भी महाअवतार बाबा जी मिले हैं वो सब आध्यात्मिक लोग थे, और शायद वो इस तरह के लोगों को ही मिलते रहते हैं जो आध्यात्मिक लोग हैं, क्योंकि यही लोग उनकी शिक्षा को आगे पहुंचा सकते हैं दूसरे लोगों तक भी। तो आपको क्या लगता है, जिन लोगों का मैंने नाम लिया, क्या ये सच में मिल चुके हैं महाअवतार बाबा जी के साथ, या फिर उन्होंने अपने आप को फेमस करने के लिए या फिर अपना नाम कमाने के लिए उन्होंने बाबा जी का नाम यूज किया, ताकि क्योंकि महाअवतार बाबा जी काफी फेमस नामों में से एक है, हालांकि उनको किसी ने देखा भी नहीं लेकिन फिर भी हर कोई उन्हें जानता है। क्या आपको लगता है कि इन सब लोगों ने उनका नाम अपने आप को मशहूर करने के लिए, ताकि बहुत से लोग उनके साथ जुड़ पाएं, इसलिए यूज किया उन्होंने महाअवतार बाबा जी का नाम, या फिर वो सच में मिल चुके थे, या फिर वो सच में उनके शिष्य रह चुके हैं? तो इस बारे में अपने कमेंट सेक्शन में राय जरूर शेयर कीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ आपके साथ न्यू वीडियो में एक और न्यू रहस्यमय टॉपिक के साथ।